सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनिरुद्ध आज आप सबके समक्ष अपने हाई कोर्ट के जो केस है उस संबंध में बातचीत करने उपस्थित हुआ हूँ। हमारे वकील महोदय से आज प्रातः बात हुई थी। उस दरमियान मैं आदरणीय सांसद महोदय जी के निवास में था और भर्ती के संबंध में कुछ भविष्य को लेकर चर्चाएं कर रहा था कि आगामी 5 सितंबर को अगर हम किसी तरह का विरोध करते हैं तो उसकी कैसी रूपरेखा होनी चाहिए और किस तरह से हमको आगे कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर शासन एक तारीख को कोई पॉजिटिव कुछ आउटकम नहीं देता है तो फिर हम क्या करें 5 सितंबर को कि हमारी जो भी एक्टिविटी है वो सफल रहे। चूँकि आज सभी विज्ञापन जो आदरणीय मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी किए गए हैं, उन सभी विज्ञापन में जो भी उपलब्धियां हैं उनसे हमारी भर्तियों का उल्लेख जो है गायब कर दिया गया। कहीं भी हमारी भर्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। एक तरह से वो चीज़ों को मीडिया से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की पहुंच से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं एक बार चर्चा करने गया था। चूँकि आदरणीय बड़े भाई हैं तो उनसे कुछ आवश्यक चर्चा की मैंने। इसी दरमियान वकील साहब का फ़ोन आया था, तो किन्हीं कारणों से चूँकि मैं उनसे बातचीत हो रही थी, बातचीत होने के कारण मैं उनसे बात नहीं कर पाया और आधे घंटे का समय लिया था। और वकील साहब ने किसी आवश्यक काम से कॉल किया था, इसलिए बात नहीं हो पाने के कारण शायद उन्होंने किसी मित्र से बातचीत की, हमारे जो इस स्टे की कार्यवाही पे सम्मिलित हैं उनसे। और एक हमारे मित्र हैं उनसे बात हुई उनकी शायद, और एक और मित्र हैं उनसे बात हुई है। तो उनसे बातचीत होने के बाद में उन्होंने अपना बात रखा होगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है और ऐसे में केस कमज़ोर हो जाएगा, और शायद पैसों को लेकर बातचीत भी हुई है। तो फिर बाद में मुझे जानकारी एक मित्र ने दी, दो या तीन लोगों से शायद बातचीत हुई होगी में भी, मुझे कंफर्म नहीं पता कितने लोगों से हुई है ना, कितने एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता कितने मित्रों से बात हुई है। तो फिर वो एक मित्र ने हमको फ़ोन किया, अवगत कराया कि सर का फ़ोन आया था और बातचीत हुई है, और बातचीत में सब चीज़ों पर चर्चा हुई। तो मैंने फिर आदरणीय वकील साहब को फ़ोन किया और बताया कि मैं यहाँ पर था सर, इसलिए बात नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने फिर कहा कि कोई विशेष बातचीत नहीं हुई है। फिर शायद उन्होंने मुझे उसका उल्लेख किया कि आप लोगों ने कुछ 70,000 करीब कुछ चंदा कर लिया है। तो मैंने वकील साहब को स्पष्ट किया कि सर ऐसा नहीं है, चूँकि कुछ मित्रों को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शायद आपको उन्होंने गलत जानकारी दे दी है। और जैसा आपने हमें कहा था कि अगर जितने उम्मीदवार हमारे होंगे, लगभग 100 के आंकड़ा लेके चले थे अपन, 100 लोग कम से कम होने चाहिए और पर 8,000 रुपये होना चाहिए हमारे पास में फ़ीस के हिसाब से। तो उतने तो अभ्यर्थी हुए नहीं, 45 लोग हुए हैं और सबको सूचना दी गई थी कि कहीं पर 8,000 रुपये देना है और केस का हिस्सा बनना है। पर चूँकि 100 लोग नहीं हो पाए हैं, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पैसे इकट्ठा हो सके, ताकि आपकी जो केस में जो आवश्यकता है पैसों की वो पूर्ति हो सके। और चूँकि हमें कभी 100 रुपये का चंदा आता है, कभी 151 का आता है, कभी 200 रुपये का, कभी 50 रुपये का भी आता है, तो हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया है सर। और उनको हमारे एक स्टे ग्रुप है उसमें ऐड करते गए हैं उनको। कुछ मित्र अगर त्रुटि बस छूट गए होंगे तो अलग बात है, पर अधिकतर लोगों को जोड़ दिया गया है। तो संभवतः उन्होंने लोगों की संख्या काउंट करके एक अप्रॉक्सीमेट आपको बताया होगा और उनको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। अगर 70,000 रुपये कहा है तो इतना क्वेश्चन हमारे पास वर्तमान में नहीं हो पाया है। और जो परिस्थिति है, आपने जैसा हमसे कहा था कि 100 लोगों के तो केस लड़ने में आपको आसानी जाएगी, पर 8,000 रुपये होना चाहिए। और आपको फ़ीस पता है हाईकोर्ट की कितना लगता है, तो मैंने सबको अवगत कराया था इस विषय में, और पर 8,000 रुपये की फ़ीस से सबको अपने केस में ऐड होने के लिए कहा था। तो उस हिसाब से 45 लोग ही सम्मिलित हो पाए केस में और कुछ और मित्रों ने सहयोग किया है। तो हमारे पास में उतने पैसे तो नहीं जितना आपको कहा गया है, पर आप निश्चिंत रहें, जल्दी हम पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं। आप केस को कमज़ोर मत होने दीजिए, पैसों की कमी हम नहीं होने देंगे। तो मेरे सभी मित्रों से पुनः आग्रह है, मैंने सभी का नंबर आदरणीय वकील साहब को दिया हुआ है, और आप सबको पता है कि हमारे मुख्य वकील आदरणीय कोसरम साहू जी हैं, और उनके साथ में आदरणीय बिलासपुर के हमारे बहुत ही अनुभवी वकील हैं आदरणीय अजीत सिंह जी, वो हमारा केस देख रहे हैं। आप सबको जानकारी है, अगर किसी को नहीं है तो इस वॉइस नोट के माध्यम से उनको जानकारी हो जाएगी। उन्होंने मुझे अभी केस के संबंध में एक जो हियरिंग हुई है उसके एक पेज जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है आदरणीय जज महोदय के द्वारा, जिन्होंने एक जजमेंट दिया है उस दिन सुनवाई जो हुई है, वो अब मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ इस वॉइस नोट के साथ में। तो मेरी आप सबसे विनती है
कि हमको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, पहली चीज़। दूसरी बात, किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन या फिर गलत जानकारी जो है किसी को भी हमको नहीं देना है, अनलेस एंड अनटिल हम उसके लिए पूरी तरह से हमको मतलब कंठस्थ ना हो कि वो जानकारी सही है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी को लगता है कि गलत हो रहा है तो उससे हमारा केस कमज़ोर होगा। हम एक क्रिमिनल केस नहीं लड़ रहे हैं जमानत के लिए कि चलो ठीक है आज बिगड़ा तो कल बन जाएगा। सिविल केस है और सिविल केस एक बार बिगड़ता है तो संभलता नहीं है, ये फैक्ट बात है, खासकर हाई कोर्ट में, क्योंकि फिर हाई कोर्ट के बाद में फिर अपने को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी अगर केस बिगड़ा हमारा तो। इसलिए कम्युनिकेशन गैप पहले ख़त्म करना है। सेकेंडरी, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी झलक रही है, उस विश्वास की कमी को हमको ख़त्म करना है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार लोगों से बोलता आया हूँ, मुझे ये चीज़ जताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताना इसलिए आवश्यक है कि जो मन में आती है भावना लोगों के कि मतलब ऐसा हो रहा है। मैं एक दो जगह पोस्ट पढ़ा भी, मैंने रिप्लाई नहीं किया उसका व्हाट्सएप में। जब हमने लोगों से सहयोग की अपेक्षा की तो उन्होंने कहा कि क्यों पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इन लोग उगाही का ज़रिया बना लिए हैं, पैसे कमाने का ज़रिया बना लिए हैं। तो आप सबको पता है कि हमारा जो संघ है, छत्तीसगढ़ बी.एड संघ, बहुत पहले से संघर्ष कर रहा है और काफ़ी समय से मैं भी लगा हुआ हूँ कि हम सब के लिए, मेरे खुद के लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो जब भी आना जाना होता है तो एक सामान्यतः 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार खर्चा हो जाता है, आपको पता है। आप लोग अभी हाल में यहाँ पे जब हम लोग 22 तारीख को यहाँ पे रायपुर में जब हम लोग किए तो आप लोग गाड़ी से जब आए थे, 4 व्हीलर से सब लोग आए थे, आप लोगों को पता है आप लोग 4 व्हीलर से आए तो आपको कितना खर्चा आया होगा। आप लोगों ने भोजन किया होगा, रास्ते में कुछ खर्चे हुए होंगे, गाड़ी में डीजल लगा होगा, तो इस तरह से खर्चे आते ही हैं हर बार आने में। और ये चीज़ें हम लोग मतलब हर महीने नहीं में 2 बार तो कर ही ले रहे हैं। आप लोग जो 22 तारीख को आप लोगों ने जो किया है बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, आप सबको पुनः बधाई, और बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम था हमारा। आशा करते हैं इसका एक सकारात्मक परिणाम निकले। तो जो आप लोगों ने उस टाइम फेस किया है वो हम लोग महीने में 2 से 3 बार फेस कर रहे हैं उतने खर्चे को। और वो खर्चा कहीं अभी तक हमने कहीं से मतलब अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ या फिर हमारे जो मित्र हैं जो ऑलरेडी दौड़ भाग कर रहे हैं, उन्होंने कहीं से ऐसा क्लेम नहीं किया है कि हमको ये खर्चे हो रहे हैं तो आप लोग इसकी क्षतिपूर्ति करिए। ये हम अपने पैसे व्यक्तिगत अपने खर्च कर रहे हैं। और नहीं मैं आज से मैं 1.5-2 लाख के आसपास मेरे खर्चे हो चुके हैं अपने जेब से। अब वो हिसाब मैंने एक बार फेसबुक में डाला था तो जो लोग शक कर रहे थे उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया था, और बहुत से लोगों को लगा था कि हाँ वो सहमत थे, बात चीज़ों को समझते हैं। तो हर कोई समझ पाए ये भी ज़रूरी नहीं है, और सबको कन्विंस करना पाना भी थोड़ा संभव होता है। दुख इस बात का लगता है हम लोगों को कि हम इतनी मेहनत करते हैं, चूँकि मैं कहीं ना कहीं एक काम करता हूँ मैं भी, और मेरे सारे जो CL ख़त्म हो चुके हैं। जिस दिन भी मैं आता हूँ मेरा तनख्वाह कटता है 1000 रुपये, और साथ में जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं मेरे निजी जीवन की और प्रोफेशनल लाइफ की, वो भी पेंडिंग होती जाती हैं। जैसे आप लोग के पास में व्यक्तिगत काम होता है, जो प्रोफेशनल उनके प्रोफेशनल काम होते हैं, हर दिन एक हमारा एक निश्चित काम होता है, वो काम पेंडिंग होते जा रहा है। और ऐसे में मैं सालों के काम को पेंडिंग कर डाला हूँ इस लड़ाई के चक्कर में। तो मानसिक एक दबाव तो है ही, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों। घर से भी हमसे घर में लड़ाई होती है कि तुम ही को लड़ना है क्या, तुम ही को करना है क्या, जब सबका होगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा। उनकी चिंता भी जायज़ होती है कि हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन हमको पता है ना कि सब नहीं कर सकते, और अगर हम कर सकते हैं और फिर भी बैठ गए तो ये आपके साथ भी अन्याय होगा और ख़ुद के साथ भी अन्याय होगा। इसलिए करते हैं, और कोई उद्देश्य हमारा दूसरा होता नहीं है। तो पुनः मैं आप सबसे विनती करूँगा कि शक की धारणा सभी के मन से आप लोग निकालिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अगर शक की भावना अंदर रहेगी तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोगों का ताकत तो आप ही लोग हो ना। जब आप लोग पीछे से चिल्लाते हो ना कि भैया लड़ो आप, हम साथ में हैं, तब हमारी शक्ति ना अंदर से 100 लोगों की हो जाती है। हम अंदर से ना इतना ताकत महसूस करते हैं ना कि मतलब हमको लगता है कि हम अब कुछ भी परिस्थिति को झेल लेंगे। कल 22 तारीख को हम लोग जब वहाँ पर खड़े थे तो एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर हमको महसूस हो रही थी। हमको लग रहा था कि ना अब तो कोई भी आ जाए देख लेंगे हम। और वो ताकत आप लोग हो, आप लोगों की जो शक्ति हमको मिलती है ना, हमारा एक्चुअल जो ताकत है वो आप लोग हो। और जब आप लोगों में से कुछ मित्र होते हैं जो शक करते हैं या फिर मतलब गलत भावना अपने मन में पा लेते हैं, तो वो जो पूरी शक्ति है ना वो एकदम शून्य पे आ जाती है हमारी, और हमारी खुद की शक्ति भी खत्म हो जाती है लड़ने की। तो हम सबको
ये थोड़ा सा ना एक अपने को मेंटलिटी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि कुछ भी हो, विश्वास हम लोगों को एक दूसरे पे करना है। एक दूसरे पे बिल्कुल, आप उसको अंधविश्वास बोले या कुछ भी बोले, करना पड़ेगा हम लोगों को। ये हमारी आवश्यकता भी और मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं अन्य संघों का एग्जांपल देकर आप लोगों को व्यथित नहीं करूँगा कि भाई शिक्षक संघ वाले करोड़ रुपए रखते हैं और कोई इस तरह का नहीं होता है उनके बीच में प्रपंच। वो पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनसे हमारा जो समानता तो हो ही नहीं सकता। पर विश्वास जो है ना, जो विश्वास उनके पास में वही विश्वास हमारे पास भी है, और उसमें हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो अगर हम कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग में अगर कम हो रहे हैं, तो मानसिक सहयोग जो होता है हमारा विश्वास का, वो हमको बना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सप्ताह हम सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव गुजरा है, बहुत ही सकारात्मक गुजरा है। इस सप्ताह में, इन 2 दिनों में 21 और 22 अगस्त को जो हमने अचीवमेंट हासिल की है, मेरे ख्याल से इतने लंबे संघर्ष में हम लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल नहीं की थी। हमारे आदरणीय जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं, और मैं तो यही मानता हूँ कि हर व्यक्ति जो इस भर्ती में सम्मिलित है वो संघ का पदाधिकारी है, सदस्य नहीं है, पदाधिकारी, क्योंकि हर आदमी संघर्ष कर रहा है अपने स्थान पे। तो आप सब तारीफ के काबिल हैं और आप सबको धन्यवाद बनता है बिल्कुल। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का भी जो शक्ति है कहीं भी कमज़ोर नहीं होगा। केवल मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि एक दूसरे पर विश्वास करिए, अकाट्य और एकदम इन्फिनिटी के लेवल तक विश्वास करिए, क्योंकि वो विश्वास ही आप लोग की भर्ती को पूर्ण कराएगा। एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे पे विश्वास करिए। अब आपसी जो वैमनस्यता है उसको त्यागने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब नहीं हुए एक तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे फिर एक, और एक नहीं हो पाए तो कभी हमारी भर्ती पूर्ण नहीं होगी। मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ, बहुत विषम परिस्थिति हम है जिसका सामना हमको करना है। इसलिए विश्वास बनाइए मन में। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारा ये जो 22 तारीख का प्रोग्राम रहा बहुत सफल रहा। 1 तारीख को क्या होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी निसंदेह बच्चों के प्रति संवेदना रखते हैं। कहीं ना कहीं उनके आसपास जो लोग उनको घेर के रखे हुए हैं वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो कभी किसी बच्चे का अहित नहीं चाहेंगे। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप पैदा किया जा रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आदरणीय कितने भी विवेकशील आदमी हो, बोलते हैं ना कि संतों में भी क्रोध की भावना आ जाती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री पे पूरे प्रदेश का दबाव है, और उस बीच में उनके सामने किसी तरह से मिसकम्युनिकेशन किया जाए, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उनके अंदर क्रोध आना जायज़ है ना। और मुझे लगता है कि जिस दिन वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाएगा, उनको सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, तो वो हमारे पक्ष में ही होंगे। और मुझे पता है कि वो हमारे पक्ष में ही है, बच्चों के पक्ष में ही है। हम सब उनके छोटे भाई बहन हैं, तो हमारे 100% हमारे पक्ष में है वो। बस जो कम्युनिकेशन गैप है और जो गलत लोग उनको घेर रखे हैं, मैं किन्हीं विशेष व्यक्ति को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मैं किसी विशेष व्यक्ति को मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। होते हैं कुछ लोग जो गलत धारणा रखते हैं और गलत लोगों को भी गलत चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, और चूँकि वो उनके सानिध्य में है तो उनको मौका भी मिल जाता है। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि उच्च न्यायालय ने हमारी विषय की गंभीरता को समझा है और हमारे पक्ष में, बिल्कुल हमारे पक्ष में उन्होंने एक तरह से अभी तक निर्णय लिया है और हलफनामा मंगाया है शासन से, शिक्षा विभाग से, कि वो हलफनामा प्रस्तुत करें अपने जो भी वक्तव्य है उसके ऊपर, और जो भी कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर में। शासन का भी कहीं ना कहीं पक्ष होना चाहिए कि वो भर्ती करना चाह रही है। जो भी व्यवधान है, आई थिंक व्यवधान को ख़त्म करना चाहिए और इस भर्ती को जल्दी पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि बच्चेबाजी में बहुत कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। इस बात को समझना होगा विभाग को। और कल आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय दाऊद खान जी ने, सुशांत हराय जी ने, और हमारे आदरणीय सभी मित्र, मैं बहुत लंबी सूची है और मैं तो सभी बोल रहा हूँ कि सभी वॉरियर हैं हमारे 100%। हर एक सदस्य जो इस भर्ती से सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा हुआ है, वो सभी वॉरियर हैं, लड़ रहे हैं। कोरोना जैसे संक्रमण के दौर में आकर इतनी उपस्थिति दर्ज कराना और इतने जोश से अपने मांग को रखना, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। कि मतलब सीरियसली बता रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा करेज का काम किया है और
आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग भीड़ से आए थे, तो सभी से प्रार्थना है आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और पुनः मेरी आप सबसे विनती है, कहीं ना कहीं केस का मामला है, हाई कोर्ट का केस है, हम स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं केस को, तो हमको निसंदेह आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो थोड़ी सी ना हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि हर जगह पे अकाउंट्स ना देख के कार्रवाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर अकाउंट्स देखने बैठेंगे तो फिर हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा काम कर पाना। हम तालमेल नहीं बैठा पाएंगे अपने निजी जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में और इस संघर्ष में। तो मेरी पुनः प्रार्थना है आप लोगों से, बार बार किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है वो ना हो, किसी तरह की भ्रामक जानकारी किसी को भी ना दें, ना आपस में मित्रों को, ना किसी तीसरे पक्ष को। हम सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास करना बेहद आवश्यक है। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है और आप सभी के सहयोग का खुले दिल से स्वागत है। हमें निसंदेह आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। वकील साहब को पुनः हम लोगों को कुछ पैसे देने हैं, उनको आवश्यकता है, उन्होंने बिल्कुल अपनी आवश्यकता गिनाई है और जायज़ आवश्यकता गिनाई है, जिसकी पूर्ति करना हम लोग का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमको उनको किसी भी तरह से कमज़ोर होने नहीं देना है। तो जिनका भी लगता है कि हाँ ये लड़ाई सही लड़ी जा रही है और हमको सभी तरह से घेरना होगा अपने भर्ती के शासन को, ताकि शासन हमारा पक्ष सही ढंग से समझ सके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात सही ढंग से पहुंच सके। तो जितने भी रास्ते हैं उन रास्ते से हमको कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आगामी सभी कार्रवाइयों के लिए आप सबको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही ये जो उच्च न्यायालय का अभी हमको 21 तारीख को जो आया था, जो प्रोसीडिंग हुई है, उसकी मैं प्रोसीडिंग अभी बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ। 1 पेज का एक प्रोसीडिंग है जो आदरणीय जज साहब ने किया हुआ है, उसकी मैं कॉपी डाल रहा हूँ, बहुत जल्दी आप सबको उपलब्ध हो जाएगी। उसका अध्ययन करिए और हमारे पक्ष में है निसंदेह। और बस आपसे विनती है, विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।